हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं ना आज नेक्स्ट लेक्चर। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, कंपोजिशन पढ़ लिया था, उसमें ब्रॉड की प्रॉब्लम्स कर ली थी और कुछ कुछ जेई की प्रॉब्लम्स भी कर ली थी। आज हम लोग जेई अप्रोच वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमको, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एक फंक्शन दे रखा है और आपको एक कंडीशन दे रखी है कि एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है। तो ये कब होगा, है ना। प्रोवाइडेड का मतलब है कि किस कंडीशन पे ऐसा होगा। तो हम अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकालोगे बताओ, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। नो एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे, एफ ऑफ एक्स। आ रही है बात समझ में। अब एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स की जगह कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी ना। एफ ऑफ दिस, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, ये पूरा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, a मल्टीप्लाई बाई ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, राइट। और प्लस क्या आ जाएगा बताओ, b आ जाएगा अपॉन c इंटू है c मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी और प्लस का d। इज इट ओके, है ना, यहां तक ठीक है। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम, अगर आप दोनों तरफ से एलसीएम लोगे, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो cx प्लस d से cx प्लस d क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यू विल बी गेट a into ax plus b plus b into cx plus d, ठीक है। और यहां क्या मिलेगा बताओ, c मल्टीप्लाई बाई ए एक्स प्लस बी और प्लस d मल्टीप्लाई बाई सी एक्स प्लस डी मिलेगा। अब इसको क्या करो बताओ, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट में सेट कर दो। तो x का कोफिशिएंट देखो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस bx bc, a स्क्वायर प्लस bc, यही आएगा। और कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ab प्लस bd, ठीक है। और यहां पे कितना आएगा, x का कोफिशिएंट कितना है बताओ, ac प्लस dc, ac प्लस dc और प्लस यहां कितना आएगा बताओ, bc प्लस डी स्क्वायर, bc प्लस डी स्क्वायर, है ना। अब ये क्या आना चाहिए बताओ, इक्वल टू x आना चाहिए। दिस टर्म इज इक्वल टू x, ये x के बराबर कब होगी, तो देखो x के बराबर कब होगी, जब नीचे वाला x जो है, नीचे वाला x है, ये वाला x का कोफिशिएंट कितना होता है, 0, और ऊपर केवल x बचे और ये कांस्टेंट भी 0 होता है। तो केवल क्या बचेगा फिर अपन का, x बचेगा। अगर 0 नहीं हो पाए तो ये दोनों टर्म बच जाए तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम लोग अब कंडीशंस को चेक करते हैं ना, तो देखो ये वाला तो 0 होना जरूरी है। तो AC प्लस DC बराबर 0 है, AC प्लस DC बराबर 0, तो क्या आएगा बताओ, AC प्लस DC बराबर 0। अब C 0 है नहीं तो A बराबर कितना होगा, माइनस डी होगा। A बराबर माइनस डी, अब A बराबर माइनस डी से चेक करते हैं। अगर a बराबर माइनस डी लिखते हो ना, तो ये कितना होगा बताओ, डी स्क्वायर प्लस बी सी। a बराबर माइनस डी लिखोगे तो a बराबर माइनस डी लिखोगे तो ये देखो 0 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, इससे तो निकाला, ये 0 हो गया। और ये क्या आएगा, bc प्लस डी स्क्वायर, तो bc प्लस डी स्क्वायर से bc प्लस डी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। इसका मतलब फॉर a बराबर माइनस डी f कंपोजिशन f ऑफ x बराबर कितना आएगा, x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा बताओ, a बराबर माइनस डी, या फिर क्या बोल सकते हो, d बराबर माइनस ए। तो ऑप्शन 1 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्लियर, उतारो। चलो भाई देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं ना। एक फंक्शन दे रखा है f of x बराबर ln of 1 plus x upon 1 minus x, और दूसरा फंक्शन दे रखा है g of x बराबर 3x plus x क्यूब अपॉन 1 plus 3x स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है, तो FOG बताना है ना, क्या बताना है, FOG, f कंपोजिशन g कितना हुआ है, ठीक है। अच्छा इसका आंसर जो है ना fx और gx की टर्म्स में देना है, ठीक है, बड़ा सिंपल है, अपन को जो पता है वही करते हैं हम लोग। तो f कंपोजिशन gx कितना होगा बताओ, f ऑफ g ऑफ x, राइट। अब f ऑफ g ऑफ x कितना होगा बताओ, f में क्या लिख देंगे तो g ऑफ x लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, ln ऑफ 1 प्लस g ऑफ x अपॉन 1 माइनस g ऑफ x, ठीक है ना। अब g ऑफ x की जगह कितना हो जाएगा, 3x प्लस x क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, तो 1 प्लस 3x प्लस x क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस
3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। इज इट ओके? सेम क्या ले लेंगे बताओ, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा है। तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब। बताओ यही बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल। अब आप देखो तो ये आइडेंटिटीज बन जाएंगी। किसकी आइडेंटिटी बन गई बताओ? ये तो क्या है बताओ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल क्यूब है ना। ये तो क्या है, ऊपर वाला तो क्या है बताओ, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, और नीचे वाला क्या है, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब होल क्यूब जो है ना वो पूरे पे लग जाएगा और बाहर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, 3 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और ये कौन है बताओ, ये कौन है? यहां से ढूंढोगे तो f ऑफ x। तो आंसर क्या आ गया, 3f ऑफ x। क्या आ गया आंसर, 3f ऑफ x है ना। तो देखो बहुत सिंपल है ना, कंपोजिशन निकालना बड़ा ही सिंपल है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ f कंपोजिशन g निकालना है तो f ऑफ gx निकाल दो, g कंपोजिशन f निकालना है तो g ऑफ f ऑफ x निकाल दो। ठीक है, बस याद क्या रखना है कि f कंपोजिशन g जब डिफाइन होगा तो पहले g लिखोगे फिर f लिखोगे, है ना भाई। g का डोमेन और रेंज और f का डोमेन और रेंज। और जब g कंपोजिशन f डिफाइन होगा तो पहले f आएगा और फिर क्या आएगा, g आएगा। तो इनका डिफाइन करने का रूल अपन को याद रखना है ना, कि डिफाइन कैसे होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है तो बाकी का कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बड़ा इजी है ना, आराम से कर सकते हो। तब अभी देखो नेक्स्ट, FOG दे रखा है और GOF दे रखा है, इसको ढंग से पढ़ो। FOG बराबर मॉड ऑफ साइन x। ठीक है, FOG तो मॉड ऑफ साइन x है और GOF क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ रूट x। ठीक है, तो आपको f ऑफ x और g ऑफ x दोनों अलग अलग बताने हैं। सवाल समझ में आ गया? मतलब f ऑफ x g ऑफ x से ये निकालना तो हम जानते हैं। अब यहां से हमको क्या जाना है बताओ, उल्टा जाना है। यहां से हमको क्या जाना है बताओ, उल्टा। आ रही बात समझ? तो देखो क्या करेंगे, अब इस तरह से इसको सेट किया जाए कि ये भाई f ऑफ x और g ऑफ x इनमें से कौन सा पेयर होगा जिससे कि f o g ये मिल जाए और g o f ये मिल जाए, है ना। तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको करने के लिए आप नेगेटिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं ना, उल्टा सोचो, ऑप्शन से सोच लो। ठीक है, और फिर आप धीरे धीरे यहां से भी सोच सकते हो। जैसे मान लो कोई फंक्शन है ना f o g, अब इसके अंदर दो पार्ट है ना, sin x और mod ऑफ x। इसके अंदर दो पार्ट है क्या, साइन स्क्वायर एक्स और रूट एक्स, है ना। इसके अंदर भी दो फंक्शन हो गए, साइन स्क्वायर एक्स और रूट एक्स। तो देखो अगर आप देखते हो यहां से एफ ओ जी के अंदर दो फंक्शन कौन कौन से हैं, साइन एक्स और मोड ऑफ एक्स। और जी ओ एफ के अंदर दो फंक्शन कौन कौन से हैं बताओ, साइन स्क्वायर एक्स और रूट एक्स। और इन्हीं के पेयर्स हमको लगभग लगभग दे रखे हैं, यही लगभग लगभग दे रखे हैं हमको। अब देखो हम कौन सा इनमें से चूज करें, है जिससे कि हमारे दोनों चीजें आ जाए। ठीक है, तो अगर मान लो मैं f ऑफ x को मान लो रूट ऑफ x ले लेता हूं और g ऑफ x को साइन स्क्वायर x ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमको मॉड ऑफ साइन x चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ से f o g निकालता हूं ना, तो f o g का मतलब क्या होगा, f ऑफ g कितना हो गया बताओ, साइन स्क्वायर x। और जब रूट ऑफ साइन स्क्वायर x करते हैं तो रूट हटने पे क्या लगता है, मॉड लग जाता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब यहां से हमारा कुछ कुछ सही आ रहा है। अब यहां से जी ओ एफ भी निकाल लो, तो जी ओ एफ क्या होगा, जी ऑफ एफ कितना है बताओ, एफ कितना है, रूट एक्स। अब जी में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर रूट एक्स। तो कुल मिला के कितना आ गया, ये आ गया, है ना। तो इसका मतलब आपको यहाँ से इन दोनों को फंक्शंस को अगर आप देखोगे तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिखेगा। तो अब आप पेयर बना लो अपने, तो यहाँ से हमको ये दोनों फंक्शन लेने पे अपना आंसर मिल गया। तो f ऑफ x रूट x हो जाएगा और g ऑफ x साइन स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ, क्लियर हो रहा है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें शुरू से पता है ना, आपने पूरा एक लेक्चर 1 से पूरा देखा है तो आपको बड़ा मजा आएगा। कहीं पे भी गलती होने के चांसेस नहीं है इसमें, है ना। और हर चीज आपको चेक भी हो जाएगी ना, हर चीज आपसे क्या कर सकते हो तो चेक भी कर सकते हो। डोमेन निकाला, रेंज निकाला है, तो उसको चेक भी कर सकते हो कि उस इंटरवल में सारी वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना, तो इसको नोट करो।
अभी हो गया नोट ना, ठीक है। तो देखो अब हमने जो पढ़ लिया है ना, वो क्या क्या पढ़ लिया है, आज उसको हम लोग एक बार मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स के नाम दोबारा बता रहा हूँ, है ना, उन सब चीजों को आप रिवाइज कर लेना। अच्छा, कंपोजिशन पे और भी क्वेश्चंस करने हैं, और वो किसके अंदर आएंगे, तो नेक्स्ट इनवर्स के साथ मिक्स होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और प्लस इनवर्स ऑफ फंक्शन, है ना, दोनों को मिला के फिर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ना। ठीक है, तो अभी कंपोजिशन के क्वेश्चंस भी और आने वाले हैं, इनवर्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। इनवर्स में आपको रेंज काम आएगी, है ना, क्या काम आएगी, रेंज और डोमेन। तो ये तो आपको बिल्कुल है जिंदगी भर के लिए याद रखना है, जब तक आप बाहर नहीं निकल जाते हैं, जब तक आप 12th पास नहीं कर लोगे और आईआईटी में या एनआईटी में सेलेक्ट नहीं हो जाओगे, तब तक आपको ये चीजें तो याद रखनी रखनी। डोमेन और रेंज बिल्कुल आना चाहिए। अरे बस समझ में, उनकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए ना, फंक्शंस के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कौन से, इवन है और पीरियोडिक। ठीक है, इन पे जो शॉर्ट नोट्स लिखाए थे मैंने, है ना, इनमें जो नोट पॉइंट लिखाए थे ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज का काम यही है आपका, है ना, आप सारी चीजें है ना एक बार गो थ्रू करोगे, शुरू से लेके और एंड तक एक बार अपने नोट्स जो बनाए हैं उनको प्रॉपर्ली गो थ्रू करोगे। और सबसे बड़ी बात है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको बढ़ानी पड़ेंगी, बिकॉज बोर्ड पे प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं हो सकती ना, इट विल टेक टाइम। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और किसकी प्रैक्टिस करोगे, जो शीट आपको दी गई है, जो शीट आपको मिली है, मैं जो आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी आप रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हो, रेफरेंस बुक से आप वहां से डाउट्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। जो जहां पे भी प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे ही प्रॉब्लम आई, तो प्रॉब्लम आने के बाद पहले तो उसके बारे में सोचोगे, है ना? सोचोगे कितने दिन, 1 डे, कम से कम 1 दिन तक सोचोगे कि मेरे से ही हो जाएगा। फिर जब नहीं हो रही है, आपसे नहीं हो रही है, तो फिर आपको क्या करना है, बताओ, उसको पोस्ट कर देना है, कमेंट में डाल देना है। ठीक है, विद इन 1 डे आपको क्या मिल जाएगा, बताओ, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जब तक आप एक सिस्टमेटिक है, एक होता है सिस्टमेटिक वर्ड होता है सिस्टम, ठीक है, जब तक आप सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करोगे ना, तब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट जो है तभी मिलेगा जब आप पूरे सिस्टम के साथ पढ़ाई करें, है ना। आपका एक फिक्स शेड्यूल है, ठीक है, आपका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। आ रही बात समझ में, उस चैप्टर को बिल्कुल खत्म करना है, तो खत्म करने का एक ही तरीका है, शीट, असाइनमेंट्स एंड रेफरेंस बुक। ठीक है कि नहीं, तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली उस चैप्टर पे आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, राइट। तो उसके लिए हमको पूरा जो अभी तक पढ़ा है ना, वो सब चीजें आपको काम आने लगेंगी। और अब मेरे क्वेश्चंस जो है ना, वो कंबाइंड क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब रैंडमली हम लोग कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के करने लग जाएंगे, बिकॉज लास्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसके बाद एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। जैसे कि हमको मान लो इसका ग्राफ दे रखा है, मान लो y बराबर f ऑफ x का ग्राफ दे रखा है ना? जैसे हमको मान लो किसका ग्राफ दे रखा है, y बराबर f ऑफ x का। ठीक है, तो अब आपसे बोल दिया जाए कि y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ बनाओ, तो इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अपन को बनाना नहीं है, इसी से क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो वो एक लास्ट टॉपिक होगा। और फिर एक बोर्ड का टॉपिक है, जनरली जेईई में तो उसके बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। है कौन सा, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स अब आपके बचे हुए हैं। तो हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना, वो जो जेई वाले बच्चों के लिए ना, जो जेई का प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जेई का प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए अब कंबाइंड प्रॉब्लम्स आएंगे ना, दैट विल बी, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है इस टॉपिक में। ठीक है, अच्छा, जो बोर्ड का, जो प्रॉपर्ली बोर्ड फोकस कर रहे हैं, जो प्रॉपर्ली बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, उनके लिए मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया था। जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी और आरबीएससी जैसे जैसे आपको दे रखा है ना, एक्सरसाइज के हिसाब से आप लोग उसको सॉल्व करोगे, 1.1 1.3 ऐसे सॉल्व करते जाओगे। और जहां पे भी जो भी दिक्कत आएगी, थियोरेटिकली मैं सारी चीजें इंक्लूड कर रहा हूँ, बोर्ड प्लस जेई। ठीक है, बट प्रॉब्लम्स हैं वो लिमिटेड है, रीजन है उसका, है ना, क्योंकि क्लासरूम में अगर अपन 1000 प्रॉब्लम्स करेंगे तो पूरी साल एक ही टॉपिक चलेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड की बुक उठाओगे, सॉल्व करोगे,
जहाँ पे भी दिक्कत आएगी पूछोगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ, नई पूरा रिवीजन करके आओगे, जिससे कि कल हम जो भी प्रॉब्लम करेंगे ना तो उसमें सारी चीजें काम आने वाली, ठीक है ना। और यहाँ पे फोकस रखना है हमेशा, है ना। जो लोग इस अभी तैयारी कर रहे हैं ना, तो जेई कितना होगा, जो अभी 12th में ना, तो इस चीज को बिल्कुल माइंड में रखना है ना। ये दिमाग से जाना नहीं चाहिए, 20-21 जाना नहीं चाहिए अपने दिमाग से, ठीक है। चलो